क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो न राजा था न योद्धा, फिर भी पूरे हस्तिनापुर में उसकी बुद्धि का लोहा माना जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बात स्वयं राजा भी ध्यान से सुनता था और जिसकी चेतावनी को अगर मान लिया जाता तो शायद महाभारत का भयानक युद्ध कभी होता ही नहीं। यह वही व्यक्ति था जिसे लोग दासी पुत्र कहते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह स्वयं धर्म और न्याय के देवता का अवतार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदुरा की, जिन्हें महाभारत का सबसे महान नीति ज्ञाता माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं यम को मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा? किस श्राप के कारण उन्हें धरती पर आना पड़ा? और क्यों विदुर की हर चेतावनी के बावजूद भी हस्तिनापुर विनाश की ओर बढ़ता चला गया? आज की इस कथा में हम जानेंगे विदुर के जन्म से लेकर उनके अंत तक की पूरी रहस्यमय कहानी जो छिपी हुई है महान ग्रंथ महाभारत के पन्नों में। महाभारत भारत की सबसे महान और विशाल कथाओं में से एक है। इस महागाथा में अनगिनत वीर योद्धाओं, महान राजाओं, ऋषियों और देवताओं की कथाएं आती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा पात्र भी था जो न तो महान योद्धा था और न ही किसी राज्य का राजा, फिर भी उसकी बुद्धि, नीति और धर्म ने पूरे हस्तिनापुर को दिशा दी। वह थे विदुरा। विदुर को महाभारत का सबसे बुद्धिमान और धर्मप्रिय व्यक्ति माना जाता है। उनकी वाणी में सत्य था, उनके विचारों में न्याय था और उनके निर्णयों में धर्म का मार्ग दिखाई देता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि विदुर वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि वे स्वयं यम यानी धर्म और न्याय के देवता का अवतार थे। उनकी जन्म कथा अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत है और इसी कथा से हमें यह समझ में आता है कि न्याय और धर्म का महत्व कितना महान होता है। बहुत समय पहले एक महान तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था मांडव्य। वे अत्यंत कठोर तपस्या करते थे और उनका जीवन पूर्ण रूप से ध्यान, साधना और धर्म के मार्ग पर आधारित था। उनका आश्रम शांत जंगल में स्थित था, जहां शांति और पवित्रता का वातावरण रहता था। एक दिन कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते वे चोर मांडव्य ऋषि के आश्रम में छिप गए। कुछ देर बाद सैनिक वहां पहुंच गए और उन्होंने आश्रम की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्हें चोर और चोरी का सामान दोनों मिल गए। सैनिकों ने बिना किसी जांच पड़ताल के यह मान लिया कि ऋषि मांडव्य भी चोरी में शामिल हैं। उन्हें पकड़कर राजा के सामने ले जाया गया। उस समय न्याय व्यवस्था आज की तरह विस्तृत नहीं थी और कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लिए जाते थे। राजा ने बिना सच्चाई जाने ही उन्हें कठोर दंड देने का आदेश दे दिया। उस समय सबसे भयानक सजा मानी जाती थी शूल पर चढ़ाना। सैनिकों ने ऋषि मांडव्य को शूल पर चढ़ा दिया। यह अत्यंत दर्दनाक और क्रूर दंड था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतने भयानक कष्ट के बाद भी ऋषि मांडव्य जीवित रहे और ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि उनका मन शरीर के दर्द से ऊपर उठ चुका था। कई दिनों बाद जब यह बात राजा तक पहुंची कि ऋषि अभी भी जीवित हैं और संभवतः निर्दोष हैं, तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत उन्हें शूल से उतरवाया और उनसे क्षमा मांगी। लेकिन ऋषि मांडव्य के मन में एक प्रश्न था कि आखिर उन्हें इतना कठोर दंड क्यों मिला। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी तपस्या की शक्ति से सीधे यमलोक पहुंच गए। वहां उन्होंने यमराज से पूछा कि आखिर उन्हें इतना भयानक दंड किस कर्म के कारण मिला। यमराज ने उत्तर दिया कि बचपन में उन्होंने एक बार एक छोटे से कीड़े को तिनके से चुभाया था और उसी पाप का फल उन्हें मिला। यह सुनकर ऋषि मांडव्य क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि बचपन में अज्ञानवश किए गए छोटे से कर्म के लिए इतना कठोर दंड देना अन्याय है।
उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वह भी शूद्र योनि में। यही श्राप आगे चलकर विदुर के जन्म का कारण बना। समय बीतता गया और हस्तिनापुर में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। वहां के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु हो चुकी थी और उनके कोई संतान नहीं थी। राज्य का भविष्य संकट में था। तब उनकी माता सत्यवती ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र महान ऋषि व्यास को बुलाया। उस समय नियोग की परंपरा प्रचलित थी, जिसके अनुसार यदि किसी राजा की संतान न हो तो किसी योग्य पुरुष के माध्यम से वंश को आगे बढ़ाया जाता था। सत्यवती ने व्यास से कहा कि वे विचित्रवीर्य की विधवाओं से संतान उत्पन्न करें ताकि राज्य को उत्तराधिकारी मिल सके। व्यास सबसे पहले रानी अंबिका के पास गए, लेकिन रानी उन्हें देखकर भयभीत हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। परिणाम स्वरूप उससे जो पुत्र जन्मा वह अंधा था और उसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। इसके बाद व्यास दूसरी रानी अंबालिका के पास गए। वह भी उन्हें देखकर डर गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उससे जो पुत्र जन्मा उसका नाम पांडु रखा गया। तीसरी बार जब व्यास आए तो रानी ने डर के कारण अपनी दासी को भेज दिया। वह दासी शांत, विनम्र और निडर थी। उसने अत्यंत सम्मान के साथ ऋषि का स्वागत किया। उसके गर्भ से एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मप्रिय बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर विदुर कहलाया। हालांकि विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजगद्दी का अधिकार नहीं मिला, लेकिन उनकी बुद्धि असाधारण थी। बचपन से ही वे धर्म, न्याय और नीति की बातें समझने लगे थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे हस्तिनापुर में फैलने लगी। बड़े होने पर उन्हें राज्य का प्रमुख मंत्री और सलाहकार बना दिया गया। राजा धृतराष्ट्र जब भी किसी कठिन निर्णय में पड़ते तो वे विदुर से सलाह लेते थे। विदुर हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग की बात करते थे। वे न तो किसी से डरते थे और न ही किसी का पक्ष लेते थे। वे केवल सत्य बोलते थे। विदुर को पांडवों से विशेष स्नेह था। वे जानते थे कि दुर्योधन पांडवों से अत्यधिक ईर्ष्या करता है और किसी भी समय उनके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। एक बार दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को मारने की योजना बनाई। उन्होंने एक महल बनवाया जो लाख और ज्वलनशील पदार्थों से बना था। योजना थी कि पांडवों को वहां भेज दिया जाए और फिर उसमें आग लगा दी जाए। इस षड्यंत्र को लाक्षागृह की योजना कहा जाता है। लेकिन विदुर को इस योजना की भनक लग गई। उन्होंने गुप्त रूप से पांडवों को चेतावनी दी और महल के नीचे एक सुरंग बनवा दी। जब महल में आग लगाई गई तब पांडव उसी सुरंग से निकलकर सुरक्षित बच गए। इस प्रकार विदुर ने पांडवों की जान बचाई। समय के साथ हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। अंततः जुए का खेल हुआ जिसमें पांडव सब कुछ हार गए। उसी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। उस समय विदुर ने इसका जोरदार विरोध किया और कहा कि यह घोर अधर्म है और इसका परिणाम पूरे कुरु वंश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन दुर्योधन और उसके भाइयों ने उनकी बात नहीं मानी। यही घटना आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बनी। कुछ समय बाद जब कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तब दुर्योधन ने उन्हें अपने महल में रहने का निमंत्रण दिया, लेकिन कृष्ण ने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और सीधे विदुर के घर गए। विदुर का घर साधारण था, लेकिन वहां सच्चा प्रेम और सम्मान था। कहा जाता है कि विदुर की पत्नी प्रेम में इतनी भावुक हो गई कि वह केले छीलकर छिलके ही कृष्ण को खिलाने लगी और कृष्ण ने प्रेमवश उन्हें भी प्रसाद की तरह स्वीकार कर लिया। आखिरकार कुरुक्षेत्र वोर हुआ और पूरे कुरु वंश का विनाश हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में रहने चले गए। विदुर भी उनसे मिलने वहां पहुंचे और कठोर तपस्या करने लगे। जब युधिष्ठिर उनसे मिलने आए तब विदुर ध्यान में लीन थे।
कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आत्मा को युधिष्ठिर में विलीन कर दिया क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार माने जाते थे। इस प्रकार विदुर का शरीर समाप्त हुआ और उनकी आत्मा अपने दिव्य स्वरूप में लौट गई। विदुर का जीवन यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति पद और सत्ता में नहीं बल्कि धर्म, सत्य और न्याय में होती है। उन्होंने कभी राजा बनने की इच्छा नहीं की, फिर भी पूरे हस्तिनापुर में उनका सम्मान सबसे अधिक था। उनकी नीतियां आज भी विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध हैं और लोगों को जीवन में सही मार्ग दिखाती हैं। यही कारण है कि विदुर को महाभारत का सबसे महान नीति ज्ञाता और धर्म का सच्चा प्रतिनिधि माना जाता है। विदुर का जीवन हमें एक गहरी सीख देता है। उन्होंने कभी सत्ता की इच्छा नहीं की, कभी सिंहासन की लालसा नहीं रखी, फिर भी उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि राजा से लेकर साधारण मनुष्य तक सभी उनका सम्मान करते थे। उन्होंने बार बार हस्तिनापुर को चेतावनी दी, बार बार अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन जब लोग अपने अहंकार और मोह में अंधे हो जाते हैं, तब सबसे बुद्धिमान सलाह भी उन्हें दिखाई नहीं देती। अंततः वही हुआ जिसका डर विदुर को था, महान कुरु वंश का विनाश हो गया। लेकिन विदुर की नीतियां और उनके विचार आज भी जीवित हैं। यही कारण है कि उन्हें केवल एक मंत्री नहीं बल्कि धर्म का सच्चा मार्गदर्शक माना जाता है। और शायद इसी कारण इतिहास ने उन्हें एक दासी पुत्र के रूप में नहीं बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में याद रखा। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो सोचिए, महाभारत में ऐसे सैकड़ों रहस्य और भी छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगली कहानी में हम महाभारत के उन्हीं अनसुने और रहस्यमय रहस्यों को जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अगली कहानी शायद आपको और भी ज्यादा चौंका दे। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।